जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है। ये जमहूरी तर्ज पे हमने इलेक्शन वगैरह करके हमारे जो प्रधान जी है वजाहत हुसैन दुरानी साहब इलेक्टिव हुए हैं पिछले साल ही, तो हम अपने सारे मुतालबात को लेके यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से पिछली बार मिले थे। वो वालियाना इस्तिकबाल किया उनका, जब वो चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किए गए थे, तो उन्होंने उस वक्त हमें आश्वासन दिया था कि आपको बुलाएंगे, आपके साथ बात करेंगे, जो भी आपके मुतालबात है, जो आपके डिमांड्स हैं उन पर गौर किया जाएगा। और एक हफ्ते के बाद ही उन्होंने मुलाजिम दोस्ती का सबूत पेश करते हुए मुलाजिम क़यादत को बुलाया, वजाहत हुसैन दुरानी साहब की क़यादत में। जम्मू सूबे से भी हमारे लीडरान थे और कश्मीर सूबे से भी हमारे पूरे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के जो 52 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके लीडरान थे। उनकी मौजूदगी में बात हुई। चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें अच्छे माहौल में सुना और जो डिमांड्स हमने उनके सामने रखी। एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा इंसानी मामला यहाँ पे, समाजी मामला है, वो है रेगुलराइजेशन यहाँ की डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का। और उस हवाले से बात हुई, मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से बात हुई। एक ही स्टेट में अगर आप लद्दाख की बात करेंगे, वो वहाँ पे 4,500 रुपये, 450 रुपये दिन का देते हैं दिहाड़ी, और यहाँ पे 311 रुपये देते हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, वहाँ पे आप 600-1200 रुपये, 600 से लेके 1200 रुपये एक मुलाजिम को देते हैं, एक आरजी मुलाजिम को देते हैं। इस हवाले से बात हुई। और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आरटीज की ट्रांसफर पॉलिसी के हवाले से बात हुई। प्रमोशन जो टीचर्स से लेके मास्टर्स ग्रेड तक, उसके हवाले से बात हुई। पीएसयूज और कॉर्पोरेशन के हवाले से बात हुई। जो पीएसयूज और कॉर्पोरेशन बंद किए गए हैं और जिनको मर्ज किया गया है, उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से बात की गई, और उनमें जो बजटरी सपोर्ट के हवाले से बात की गई। और खासकर अगर हम एसआरटीसी की बात करेंगे, 98% हमारे जो मुलाजमीन है, रेगुलर एम्प्लॉयज है, वो 7th पे कमीशन ले रहे हैं। सिर्फ 2% हमारे मुलाजमीन ऐसे हैं, एक ही रियासत में 2 भाई काम कर रहे हैं। एक भाई 7th पे कमीशन ले रहा है, दूसरा भाई अभी 6th पे कमीशन पे काम कर रहा है। उस हवाले से बात हुई। और दूसरा मामला यह है कि जो हमारे मुख्तलिफ जो कॉरपोरेशन बंद किए गए, या अगर हम संतूर की बात करें, किसी और डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन की बात करेंगे, जो उनके मुलाजमीन को शिफ्ट किया गया, चाहे सिडको में शिफ्ट किया गया, JKTDC में शिफ्ट किया गया, पिछले 8 महीने से, पिछले 22 महीने से वो तो तनख्वाह से महरूम है। आज के दौर में महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसे हालात में लोग तनख्वाह के बगैर कैसे जिंदगी बसर करेंगे? तो इन चीज़ों को हमने उनकी नोटिस में लाया। रिजर्व कैटेगरी बेस्ड एम्प्लॉय जो है हमारे, जो जम्मू से लेके कश्मीर में काम कर रहे हैं, उसकी जो बीवी है कुपवारा में काम कर रही है, दूसरा उधमपुर में काम कर रहा है। उनको वो बेचारे परेशान हैं, जहनी तनाव के शिकार है। उनकी ट्रांसफर के हवाले से, ट्रांसफर पॉलिसी के हवाले से बात की। रहबरी खेले और रहबरी जंगलात एक पॉलिसी, एक स्कीम यहाँ पे सरकार ने लाई थी, जो मखलूक सरकार यहाँ पे पिछली बार थी, तो उन्होंने एक स्कीम यहाँ पे लाई थी रहबरी जंगलात और रहबरी खेल के हवाले से। उस हवाले से कैबिनेट डिसीजन भी थे, और रहबरी जंगलात ने अपना टाइम पीरियड भी कंप्लीट किया है, उसके बावजूद भी उनको रेगुलर नहीं किया गया। उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, उस हवाले से बात की गई। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक डिपार्टमेंट 2001 में बनाया गया है, रॉयल स्प्रिंग गॉल्फ कोर्स, वो आज तक सर्विस रूल नहीं बनाए गए हैं। वो बेचारे कैसे उस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। PDD की बात करेंगे, बजटरी सपोर्ट इनको PDC में ट्रांसफर किया गया, डेप्यूटेशन पे इनको कहा गया, उस वक्त इनके हवाले इनके साथ एग्रीमेंट किया गया, लेकिन बजटरी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। 30 से 31 दिन काम करने के बाद इनको महीने गुजर जाते हैं तनख्वाह के बगैर, तड़प रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इनकी रिस्क अलाउंस के हवाले से हमने बात की। टेक्निकल एम्प्लॉय जो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, उनके हवाले से बात हुई। आंगनवाड़ी वर्कर्स के मिनिमम वेज में लाने के लिए, उनकी पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए बात की गई। NHM के हवाले से बात की गई कि बाकी स्टेट्स में जो उनके हवाले से बायलाज वगैरह है, उसी तर्ज पे जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, और उस हवाले से जम्मू कश्मीर में JMC के तहत जो एरिया जाता था, उस हवाले से एक ऑर्डर इशू किया गया। श्रीनगर में एक ऑर्डर इशू किया गया। खाली बैलेट फोर्स के बगैर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उस 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद इख्तियार में आते थे, लेकिन आज तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया, इस हवाले से भी हमने बात की। जल शक्ति में रिक्रूटमेंट रूल्स की बात करेंगे, 1979 में रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए हैं। आज तक
तक स्कीमें बढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा, हज़ारों किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा है, स्कीमें हज़ारों की तादाद में बढ़ी है, लेकिन आज तक उसकी मैन पावर के हवाले से बात नहीं की गई, आज तक उसके हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, उस हवाले से बात की गई। यूईडी की बात करेंगे, एक मुलाजिम कैसे ग्रो कर सकता है जब आप उसकी 20 साल प्रमोशन रोक के रखोगे, 20 साल उसकी प्रमोशन नहीं करोगे। वक्फ बोर्ड की बात करेंगे, 2019 के बाद यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में नया कश्मीर जन्म ले रहा है, एक नया कश्मीर का दौर का आगाज हो गया है। लेकिन वक्फ बोर्ड की बात करेंगे, वक्फ बोर्ड में आज भी हमारा मुलाजिम 2019 के बाद जो रिटायर हुआ है उसको डीए नहीं दिया जा रहा है, उसकी पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं दी जा रही है, तनख्वाह बड़ी मुश्किल से उनकी निकल रही है। रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे, हम चाहते हैं कि जो भी कॉर्पोरेशन है उनको बजटरी सपोर्ट दिया जाए। और दूसरी बात, जो बंदा अपनी सारी जिंदगी एक डिपार्टमेंट को देता है और फिर वो ड्यूरिंग सर्विस एक्सपायर हो जाता है, चाहे नेचुरल डेथ हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट होता है, चाहे काम करते करते वो बेचारा शहीद हो जाता है, तो उसके बच्चे का हक बनता है, उसके अफराद खाना में से एक फर्द का हक बनता है कि उसको उसके हक में SRO 43 लागू किया जाए। पिछले 2 साल से SRO 43 केसेस पेंडिंग है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में और बाकी डिपार्टमेंट्स में। हमने उस हवाले से भी उनके सामने बात की। JKI का मामला है, JKI का जो के हवाले से पामपुर में इनका एक मामला था, उस हवाले से भी बात की। टूरिज्म, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर और एग्रोस्टोलॉजी के हवाले से बात की गई। तो हमने इन सारे मुद्दों पे बात की, सिडको या सीकॉप, इन सब के सीकॉप के हवाले से, इन सब के हवाले से बात की। और ये सब बातें हमने चीफ सेक्रेटरी साहब की खिदमत में पेश की और अपनी डिमांड्स का एक मेमोरेंडम पेश किया ओल्ड पेंशन के हवाले से। पूरे मुल्क में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि अब जो हमारे पुराने मुलाजमीन थे, जो हमारे कन्फर्म्ड मुलाजमीन थे, एक नए आए रोज़ वो बेचारे रिटायर होते जा रहे हैं और जो नए मुलाजमीन आ रहे हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आपको पेंशन नहीं देंगे। जो आज पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, जब वो रिटायर हो, 5 साल यहाँ पे आवाम की खिदमत करता है, वो पेंशन का हकदार है। लेकिन जो 30 बरस किसी महकमे की खिदमत करे, यहाँ के आवाम की खिदमत करे, उसको ये कहा जा रहा है कि आप पेंशन के हकदार नहीं है। वो उन्होंने हमदर्दाना गौर करने की बात की, उन्होंने हमें बहुत अच्छे माहौल में सुना और यकीन दिया कि इन सब के हवाले से एक हाई लेवल कमेटी के हमने इस सजेशन भी दी थी कि एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो इन सारे मुतालबात को देखे और जिनके साथ हम राब्ते में रहें। तो उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में मुलाजमीन के लिए कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी।